देखिए, मारामारी तो भारतीय जनता पार्टी में तो होती नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा सहनशील है और भारतीय जनता पार्टी जिसको उम्मीदवार बना के भेजेगी उसको तन मन धन से जिताने का काम करता है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ना तो कोई ग्रुपबाजी है, ना ऐसा कोई सिस्टम है भाई कोई बड़े भारी मारा मारी हो रही है। यहाँ तो एक शालीनता वाला सिस्टम है, एक सभ्यता जो है भारतीय जनता पार्टी में, एक सभ्यता वाली पार्टी है, बहुत संस्कारिक पार्टी है। क्या मानते हैं कि अब की बार कहीं ना कहीं टिकटों का बदलाव होने जा रहा है काफी दिन हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी है ये। यहाँ तो नीचे से कार्यकर्ता ऊपर चले जाता है। अब देखो ना, अभी कुछ दिन पहले आदरणीय जो मुख्यमंत्री बने हैं नायब सैनी जी, तो सांसद थे, उससे पहले मंत्री बने, उससे पहले जिलाध्यक्ष रहे। मतलब सपने में भी नहीं सोच सकता था कोई भी ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं हरियाणा के। ये एक भारतीय जनता पार्टी का ही कल्चर है, जो एक छोटा कार्यकर्ता इस प्रदेश का, खासकर कमेरे वर्ग का, गरीब समाज का, पिछड़े वर्ग का एक छोटा कार्यकर्ता इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। ये त्याग की भावना भारतीय जनता पार्टी में ही है कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने त्याग, बहुत बड़ा त्याग किया, क्योंकि आज तो कोई वैसी छोटी मोटी कुर्सी मिल जाए किसी को वो नहीं छोड़ता। और आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत बड़ा त्याग करके अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आदरणीय नायब सैनी जी को बैठाने का काम किया। चेंज करना क्यों पड़ा, कारण क्या रहे इसका? देखो, मैंने कहा ना, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, यहाँ सारे कार्यकर्ता एक समान है। नेता है वो भी कार्यकर्ता है, उनकी जरूरत केंद्र में महसूस हुई, केंद्र में बुला लिया उनको। यहाँ कोई हटाने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ तो कार्यकर्ता का विकास होता है कि कार्यकर्ता का मतलब कितना फैलाव होगा, कितना विकास होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, इसी में संभव है। यानी तो आज दूसरी पार्टियों में तो बापू बेटे की पार्टी हो रही, अपने बेटे का विकास करने के चक्कर में लगे हुए हैं इस प्रदेश में, भाई किसी तरह अपने बेटे को स्थापित कर दे। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है, कांग्रेस का कल्चर है। आप भी पार्टी से काफी समय से जुड़े हुए हैं और हर पार्टी का कार्यकर्ता ये चाहता है कि मुझे टिकट मिले, आप भी कहीं ना कहीं दावेदारी जता रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं बहुत ही पिछड़े वर्ग समाज से आता हूँ कि हरियाणा, जब से हरियाणा बना है, मैं पाल गडरिया समाज से हूँ और हरियाणा में पाल गडरिया समाज का आज तक कोई आईपीएस आईएएस राजनीति में तो हम लोग कहीं किसी ने मौका दिया ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी से मैं कार्य करता हूं, उससे उम्मीद है, हमें भी, हमारे समाज भी बड़ा उम्मीद लगा रहा है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा आपको, 2014 में अखिल भारतीय पाल गडरिया महासभा के नेतृत्व में हमने पाल गडरिया समाज का एक बहुत बड़ा सम्मेलन शाह के अंदर किया था 8 मार्च 2014 को। और पूरे हरियाणा में पहला समाज था जिसने पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया था। और हम लोगों ने अपनी गाड़ियां, अपनी मोटरसाइकिलों से प्रचार किया, कोई पार्टी का भी तेल का भी पैसा नहीं लिया था। और आज लग रहा है कि भी शायद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं समाज की सुनवाई कर ले, कहीं ना कहीं से समाज का एक उम्मीदवार उतार दे। तो उसी के नाते से, मेरा गांव कलसोरा पड़ता है, जन्मभूमि है मेरी, इंद्री विधानसभा में 2 साल से लोगों की सेवा में हूँ। अगर पार्टी मुझे इस लायक समझेगी तो जरूर चुनाव लड़ूंगा। किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देखो, मुद्दे तो काफ़ी हैं। सबसे बड़ा तो विकास का मुद्दा है। विकास, अपने हलके का विकास, उसके बाद शिक्षा का, जो क्षेत्र में शिक्षा का, बच्चों को शिक्षा बहुत जरूरी है आजकल, क्योंकि शिक्षा शिक्षा स्वास्थ्य है, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। तो मैं अपने हलके में इन चीजों पे फोकस करूंगा अगर मुझे मौका मिलता है। बड़ा मुद्दा क्या रहेगा यदि टिकट आपको दे देती है पार्टी, आप चुनाव जीतते हैं, तो सबसे पहले क्या कार्य करेंगे? सबसे पहले तो मेरा प्राथमिक, सबसे जरूरी जो काम होगा स्वास्थ्य का होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा, दो चीजें ऐसी है कि हर आदमी को स्वास्थ्य की जरूरत, मतलब हेल्प की जरूरत होती है कहीं ना कहीं, किसी का स्वास्थ्य खराब होता है। और दूसरा मुद्दा है शिक्षा का, कि बच्चे हमारे शिक्षित होंगे, जब शिक्षित होंगे तो अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे अफसर बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, एजुकेशन में आगे जाएंगे। और तीसरा जो है विकास का मुद्दा है सबसे बड़ा, अपने क्षेत्र का, अपने हलके का विकास कराना। मौजूदा जैसे विधायक रहे उनका कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, बहुत बढ़िया रहा। विधायक जी हमारे बहुत बढ़िया हैं, शरीफ आदमी हैं, राम कुमार कश्यप जी, और बहुत बढ़िया कार्यकाल रहे हम।
बहुत अच्छे इंसान है। कहीं ना कहीं विकास के मामले में पिछड़ गया अपना। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि 5 साल में देखो हम लोग उम्मीद करते हैं 5 साल में इतना टाइम नहीं होता कि जो सारा हल्के का विकास करा दे, और मैं मानता हूँ उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। धनोरा स्कैम का मतलब पिछले कई सालों से उठ रहा, आज तक उसका समाधान नहीं हो पाया। किस चीज़ का जी? धनोरा स्कैम, गंदा पानी जो चलता है यमुनानगर से इंद्री के इलाके में जाता है। देखिए, इसकी पीछे भी एक टीम आई थी केंद्र से, इसका सर्वे वगैरह हो चुका है और इस पे चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है, इसका जल्दी ही समाधान हो जाएगा। क्या लगता है कि तीसरी बार सरकार बनेगी? बिल्कुल 100% बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी दफा आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी दफा हरियाणा के अंदर सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों बीजेपी को ही वोट क्यों दें लोग? देखो, मैं बताना चाहूंगा, जब आदरणीय 14 में सरकार बनी, आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने इस प्रदेश के, उन्होंने सबसे बड़ी पहल जो की थी बिना पर्ची और बिना खर्ची के, जिसकी आजकल हरियाणा में बहुत चर्चा है, बिना पर्ची खर्ची के जो बच्चे लगे हैं, गरीब समाज के बच्चे लगे हैं, कि कभी जैसे जिसका बाप मजदूरी करता उसका बेटा अगर जेई लग जाए या थानेदार लग जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी। यानी तो बताना चाहूंगा, कांग्रेस के टाइम में तो टैचें चलती थी भाई, कितनी बोली होती थी कि ये लगेगा थानेदार लगाना, एसआई लगाना, हवलदार लगाना या कनेक्टर लगाना, पैसे तय होते थे भाई, इतने पैसे देंगे। अभी आपने देखा होगा, अभी नू में मुस्लिम परिवार है, उनके 3 बच्चे लगे हैं शिक्षा के उसमें, शिक्षा विभाग में, और तीनों भाई एक ही परिवार से, सगे भाई हैं तीनों। उसके फादर का मैं बयान पढ़ रहा था अखबार में कि हमारा एक 5 पैसे नहीं लगे, वो आज भाजपा के गुण गा रहे हैं। ऐसे से बहुत काम है जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने किए हैं, ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि जिस गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है और उसका बच्चा इस काबिल हो जाता है, नौकरी के काबिल हो जाता है, जब नौकरी लगने की बारी आती है तो पैसों की बात आती है, तो आज वो परिवार जिनके बच्चे लगे हैं बिना पैसे के, बिना पर्ची के और खर्ची के, वो बहुत सुखी आज भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। कांग्रेस 10 साल का हिसाब मांग रही है। कांग्रेस पहले अपने 10 साल का तो हिसाब दे दे, हम तो हिसाब दे रहे हैं, लेने वाला हो बैठो कहीं डिबेट करो, सारा हिसाब लो, लेकिन अपने 10 साल का तो हिसाब दे दो। आपने पिछले 10 सालों में क्या किया था? हरियाणा का नाश मार दिया था। मतलब ग्रुपबाजी में उलझे रहते थे, फलाना वो उस ग्रुप का है, वो उस ग्रुप का, इस एरिया में विकास नहीं कराना, उस एरिया में विकास नहीं कराना, ऐसे हरियाणा के सत्यानाश करे इन्होंने, ग्रुप में बट के काम नहीं होने दिया कहीं। बिल्कुल 100% गुटबाजी है। अभी देखो ना, रणदीप हुड्डा अलग है, सैलजाल उसके साथ है, वीरेंद्र सिंह उसके साथ है, हुड्डा का ग्रुप अलग है, कितने ग्रुप में बटी है कांग्रेस। तो कांग्रेस का कल्चर ही ऐसा है। कांग्रेस ने तो आज तक इन गरीब समाजों का शोषण ही किया, और किया क्या कांग्रेस ने इनके लिए? कुछ भी नहीं किया। जब इनकी सरकार थी तो क्षेत्रवाद भी कहीं ना कहीं था। बिल्कुल था, रोहतक का ही विकास होता था, रोहतक के सिवा कहीं भी विकास नहीं होता था। मैं बताना चाहूंगा आपको, हाईवे जो बनना था, शैलजा जी सांसद थी अम्बाड़े की, उस के चक्कर में शैलजा जी का भी वहां से सांसद है, कभी उसका नंबर बने, ऐसा हालात करके रखे। अगर कोई यमुनानगर से या जगाधरी चलता था या इधर का कोई साथी जाता था, जाने से पहले सोचता था यार अम्बाड़ा जाऊं ना जाऊं, 2-2 3-3 घंटे लग जाते थे जाने के, इतने बुरे हालात थे सड़क के। आज हाईवे बन रहे, जाओ आप, घंटा भी नहीं लगता चंडीगढ़ जाने में, चारों तरफ हाईवे बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, स्कूल के मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, एजुकेशन मतलब एजुकेशन, और मैं फिर कहूंगा भी एजुकेशन बहुत जरूरी है आज के बच्चों को, और उस पर सरकार फोकस कर रही है। स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ नया अपडेट कुछ? देखो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगी है पार्टी, बहुत बढ़िया काम चल रहे हैं। अस्पताल जो छोटे थे, कहीं 20 बेड के थे, वो 40 बेड के हो रहे हैं, 30 बेड के हो रहे हैं, जहाँ 200 बेड के थे उनको 300 बेड का कराया जा रहा है, उसको बढ़ावा किया जा रहा है। बहुत बढ़िया, हॉस्पिटलों पे भी ध्यान है सरकार का, बहुत अच्छा। दावा करते हैं कि तीसरी बार सरकार? बिल्कुल, तीसरी दफा हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आदरणीय नायब सैनी जी इस प्रदेश के दोबारा से फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरी तरफ से तो आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने, आपके चैनल का धन्यवाद। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और सबसे बड़ी बात है मैं छोटे से गरीब समाज से आता हूँ,
कि जिसने आज तक समाज, हमारा समाज तो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्या और भी पार्टी में जो हमारे साथी काम कर रहे हैं, आशा भरी नजरों से देख रहे हैं भी कोई पार्टी हमारे समाज को भी कहीं से उम्मीदवार बनाए, यानी तो समाज का फैसला जो होगा वो सर्वोपरि होगा। शीर्ष नेतृत्व को टिकट की डिमांड करते देखो, टिकट की डिमांड तो मैं कर चुका हूँ, ये तो पार्टी का काम है। आदरणीय मनोहर लाल जी हैं, नायब सैनी जी हैं, संगठन है भारतीय जनता पार्टी का। एक आदमी के हाथ में कुछ नहीं है। अगर पार्टी आशीर्वाद देती है तो बढ़िया, नहीं तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी में काम कर ही रहा हूँ, करता रहूंगा।